मार्च 3। हमारे प्रतिदिन की रोटी मिनिस्ट्रीज की ओर से आप सभी को नमस्कार। आज के हमारे संदेश मसीह के लिए हृदय लिखा गया है कैरन हुआंग की ओर से। पवित्र शास्त्र का भाग है मत्ती रचित सुसमाचार 15 अध्याय 7 से लेके 20 आयत तक। हे कपटियों, यशाया ने तुम्हारे विषय में ये भविष्यवाणी ठीक ही की है। ये लोग होठों से तो मेरा आदर करते हैं, पर उनका मन मुझसे दूर रहता है, और ये व्यर्थ मेरी उपासना करते हैं, क्योंकि मनुष्यों की विधियों को धर्मोपदेश करके सिखाते हैं। तब उसने लोगों को अपने पास बुलाकर उनसे कहा, सुनो और समझो। जो मुंह में जाता है वो मनुष्य को अशुद्ध नहीं करता, पर जो मुंह से निकलता है वही मनुष्य को अशुद्ध करता है। तब चेलों ने आकर उससे कहा, क्या तू जानता है कि फरीसियों ने ये वचन सुनकर ठोकर खाई? उसने उत्तर दिया, हर पौधा जो मेरे स्वर्गीय पिता ने नहीं लगाया उखाड़ा जाएगा। उनको जाने दो, वे अंधे मार्गदर्शक हैं, और अंधा यदि अंधे को मार्ग दिखाए तो दोनों ही गड्ढे में गिर पड़ेंगे। ये सुनकर पतरस ने उससे कहा, ये दृष्टांत हमें समझा दे। उसने कहा, क्या तुम अब भी तक नासमझ हो? क्या तुम नहीं जानते कि जो कुछ मुंह में जाता वो पेट में पड़ता है और संडास से निकल जाता है? पर जो कुछ मुंह से निकलता है वो मन से निकलता है, और वही मनुष्य को अशुद्ध करता है। क्योंकि बुरे विचार, हत्या, परस्त्री गमन, व्यभिचार, चोरी, झूठी गवाही और निंदा मन ही से निकलती है। ये ही हैं जो मनुष्य को अशुद्ध करती हैं, परंतु हाथ बिना धोए भोजन करना मनुष्य को अशुद्ध नहीं करता। मैंने खुद से कहा, जब तक मैं अपना मुंह बंद रखूंगी मैं कुछ भी गलत नहीं करूंगी। एक सहकर्मी द्वारा कही गई बातों की गलत व्याख्या करने के बाद मैं बाहरी तौर पर उसके प्रति अपना गुस्सा दबा रही थी। चूंकि हमें हर दिन एक दूसरे से मिलना होता था, इसलिए मैंने अपनी बातचीत को केवल उसी तक सीमित रखने का निर्णय लिया जो आवश्यक था। शांत आचरण गलत कैसे हो सकता है? यीशु ने कहा कि पाप हृदय से शुरू होता है। मेरी चुप्पी ने लोगों को मूर्ख बनाया होगा कि सब कुछ ठीक है, परंतु परमेश्वर को मूर्ख नहीं बना रहा था। वो जानते थे कि मैं क्रोध से भरा हृदय छिपा रही हूँ। मैं उन फरीसियों के समान थी जो होठों से तो परमेश्वर का आदर करते थे, परंतु उनके हृदय परमेश्वर से दूर थे। भले ही मेरा बाहरी रूप मेरी सच्ची भावनाओं को नहीं दर्शाता था, लेकिन मेरे अंदर कड़वाहट पनप रही थी। अपने स्वर्गीय पिता के साथ जो आनंद और निकटता मुझे हमेशा महसूस होती थी वो खत्म हो गई। पाप को पालना और छुपाना, यही सब अब उत्पन्न करता है। परमेश्वर की कृपा से मैंने अपने सहकर्मी को बताया कि मैं कैसा महसूस कर रही हूँ और माफी मांगी। उसने बड़ी दयालुता से मुझे माफ कर दिया और अंततः हम अच्छे मित्र बन गए। यीशु कहता है, बुरे विचार मन से निकलते हैं। हमारे हृदय की स्थिति मायने रखती है, क्योंकि वहां रहने वाली बुराई हमारे जीवन में प्रवेश कर सकती है। हमारा बाहरी और आंतरिक दोनों ही मायने रखता है। यीशु ने कहा कि हमारे हृदय में पाप हमें अशुद्ध करता है। कौन से बुरे विचार आपके हृदय को दूषित कर रहे होंगे? आप इस विषय में कैसे प्रार्थना कर सकते हैं? प्यारे परमेश्वर, कृपया मुझे उन पापों के लिए क्षमा करें जो मैं अपने हृदय में पाल रहा हूँ। मैं चाहता हूँ कि मेरा मन तेरी दृष्टि में आनंददायक रहे।
कृपया मुझे बदलने में मदद करें। आमीन।